कि मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमी पे चलता हुआ माहताब देखा है। समझ में आ गया कि नहीं? और यूट्यूब है, इस पर थोड़ा सा शायरी कम होना चाहिए, हमको लगा एप्लीकेशन है। इतना ना गढ़ा गुढ़ी चंद्रमा पे बना है ना कि देखेंगे तो केवल गढ़ा है। तो इन गढ़ों को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रेटर बने हैं। इन क्रेटर में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा अंदर नहीं जाता। आप ही बताइए ना, कहीं गढ़ा खोद दीजिएगा तो उसमें रोशनी थोड़ी ना जाएगा ज़्यादा। गढ़ा में ज़्यादा रोशनी नहीं जाता है, थोड़ा ही रोशनी जा पाता है। तो चंद्रमा की सतह जो है ना पूरी तरह से गढ़ा है। इसीलिए हमारा जो चंद्रयान गया था, या फिर ज़्यादातर जो भी चंद्रमा पे उतारे जाते हैं यान, उस सूर्य ज़्यादातर गढ़वे में गिर जाते हैं सर, और वो अपने संपर्क को खो देते हैं सब। तो चंद्रमा की सतह अगर आपसे कोई कह दे तो बराबर नहीं है, वो कैसा है? गढ़ा गढ़ी है। और इन गढ़ों में चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, जिस वजह से ये गढ़े जो होते हैं वो धुंधला दिखता है। तो चांद जो है ना वो धुंधला दिखता है। तो लोग कहते हैं चांद में दाग है। कोई अलग अलग कहानियां सुनाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कहानियां प्रचलित है कि चांद पर दाग आया क्यों था। भैया चांद पे कोई दाग नहीं है, चांद पर गढ़ा है। जिस तरह से महिलाओं के या पुरुषों के यहाँ पिंपल्स निकल जाते हैं ना, किसी किसी का खौरा जाता है, कटहल की तरह हो जाता है, तो वो भी दाग की तरह हो जाता है। वैसे ही चंद्रमा पर भी है, यहाँ कोई दाग वगैरह नहीं है। उस गड्ढे में प्रकाश न जाने की वजह से थोड़ा सा धुंधला दिखता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? मून कहते हैं, और हिंदी में चंद्रमा। उर्दू में क्या कहते हैं? इसे महताब कहा जाता है। कहते हैं ना कि मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमी पे चलता हुआ माहताब देखा है। समझ में आ गया कि नहीं? और यूट्यूब है, इस पर थोड़ा सा शायरी कम होना चाहिए, हमको लगा एप्लीकेशन है। चंद्रमा का बहुत महत्व है। सोचरा बचपन में मम्मी क्या कहती है कि चंदा मामा, बचपन में क्या कहती है? चंदा मामा। और वही लड़कवा जब बड़ा हो जाता है ना तो मम्मी कहती है चांद सी दुल्हन लाएंगे। अरे ससुरा तूने, इसका मतलब तू मामा को दुल्हन बना रही है? अरे अरे भाई, तो ये कहने के लिए चंदा मामा दूर के पुआ पकाए खीर के। अभी तो हाल ही में करवा चौथ बीता है। करवा चौथ में पत्नी अपने पति को चलनी में देखती है, फिर चांद को देखती है, और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को चायछन्नी में देखती है, क्योंकि उसका पावर कम है तो फिर सामान भी छोटा होना चाहिए। दो सूचना सुनिए। देखिए, ज्योग्राफी का एडमिशन क्लोज कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारे लड़के छूट गए थे, और क्लास लेते समय एप्लीकेशन पे सब यही कहता है, सब सर एडमिशन थोड़ा ओपन कर लीजिए। तो ये जो दीपावली आ रही है, तो इसके अवसर पर हम ये ज्योग्राफी का एडमिशन ओपन कर रहे हैं। आप उसमें जाके मिनिमम फी में ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी टोटल चीज कर सकते हैं, पूरा पोर्शन। उसमें से आप एकदम ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक का कंप्लीट आप देख लेंगे। आप ऐसे भी टॉपिक देख के तो समझते ही कितना है, तो आप उसमें जाके ले सकते हैं। अभी भी उसका एडमिशन फी कितना 200 रखा गया है। पहला सूचना ये, जल्दी लीजिएगा, ये कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि सर्वर पे ज़्यादा भीड़ नहीं करना है, वरना धीमा चलने लगता है सर्वर। दूसरी बात कि जो लोग कॉल कर करके ऑफिस टीम को परेशान कर दिए कि खान सर से कहिए हमारा थोड़ा सा स्पॉन्सर कर दे, भाई हमने किसी का स्पॉन्सर नहीं करते, हम खुद के बारे में कभी बोलबे नहीं करते, तो आपका कहाँ से बोलेंगे। दूसरा, ये लोग परेशान करते हैं लोग कि सर आप हमारे पास इतने पैसे ले लीजिए, हमारे यहाँ आके पढ़ाइए। भाई हम कहीं नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए आप प्लीज़ परेशान मत किया कीजिए। इतना परेशान कर देते हैं लोग कि ऑफिस के नंबर को ऑफ करना पड़ता है, और फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो। हम यहाँ प्रचार नहीं कर सकते किसी का, और दूसरा हम कहीं नहीं जा सकते, हमें कोई ले नहीं जा सकता। आप कीमत की बात छोड़िए, हिंदुस्तानी है, हमें प्यार से बुलाया जाता है, खरीद तो कोई नहीं सकता है हमें। जिसके रीजन भी है, अगर हमको कोई करोड़ में खरीदेगा तो कल को वो हमारी फीस 200 रुपये तो रखने नहीं देगा, फिर गरीब लड़के मारे जाएंगे। इसलिए आप इसको समझेंगे, एडमिशन जल्दी से लेना होगा जिनको लेंगे, वरना ये फिर बंद हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।